हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक मैंने सॉल्व करके बता दिए हैं, अलग अलग वीडियो बना दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं उनको, है ना। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है, तो सर्किल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम एक सर्किल बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें बोला है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट एक ड्रॉ करेंगे, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये होगा। ठीक है, अब इसमें बोला है कि परपेंडिकुलर बनाना है, किस पे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो गया, इस पे परपेंडिकुलर हमने एक ड्रॉ किया। ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया, ये पासेस थ्रू द सेंटर। अब सर्किल का सेंटर कहाँ था? यहाँ से हमने एक सर्किल बनाया जिसका सेंटर हमने मान लिया कि ये ओ पॉइंट है। ठीक है, और ये जो हमने टेंजेंट ड्रॉ की है उसको मान लिया कि ए बी है। ठीक है, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा बन रहा है जहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है उसको हमने सी मान लिया और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ऐसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और डी पे जाके ये एंड हो गया, यहाँ पे सरकमफेरेंस में मिल गया। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि जो ओ पॉइंट है, जो सेंटर है, ठीक है, जो सेंटर है वो इस पे लाई कर रहा है। ठीक है, कौन सी पे? जो परपेंडिकुलर है उस पे। ये हमें प्रूव करना है। मीन्स जो सी ओ पॉइंट है वो सी डी पे आ रहा है, ये हमें प्रूव करना है डायरेक्टली। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? सबसे पहले तो जो हमने ड्रॉ किया है वो लिख दो इसमें। तो यहाँ लिख देंगे ए बी इज दी टेंजेंट टू ए सर्किल विथ सेंटर क्या माना है हमने? विथ सेंटर ओ। ठीक है, सेंटर ओ, इसका सर्किल का सेंटर ओ हो गया और ए बी क्या होगी? टेंजेंट हो गई। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया? यहां हो जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था? ये सी पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये सी पॉइंट हो गया हमारा ना। तो अब क्या करेंगे, हमें ड्रॉ, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए बोला है, तो हम ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सी डी। तो यहाँ लिख देंगे ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करना है हमें। ठीक है, तो हमने सी डी ड्रॉ कर लिया ए बी के परपेंडिकुलर। मीन्स ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन रहा है। इसके अकॉर्डिंग जो हमने ये क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको ड्रॉ करके दिखाना है ऐसे पेंसिल से कि सी डी है वो 90 डिग्री पे बन रहा है। अब हमें प्रूव करना है कि जो ओ पॉइंट है वो इस सी डी पे आ रहा है। ठीक है, मीन्स जो सी डी है वो सेंटर से पास हो रही है, तो इसका मतलब ये भी बोल सकता हूँ ना, सेंटर तो ओ है, तो ये सी डी पे ओ पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है, अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? हमें यहाँ से मिल गया कि सी डी परपेंडिकुलर है ए बी के। ठीक है, तो एंगल देखो इसमें ए सी डी, ये वाला एंगल इसके अगर परपेंडिकुलर है तो ए सी डी कितना आ जाएगा? एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, बिकॉज हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है क्वेश्चन में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। और दूसरी हमने थ्योरम पढ़ी है फ्रॉम थ्योरम 10.1, फ्रॉम थ्योरम 10.1 क्या बोलती है कि अगर एक कोई टेंजेंट है और उसकी एक जो सर्किल है उसकी रेडियस है, रेडियस क्या है? यहाँ ओ सी है, और जो टेंजेंट है वो ए बी है, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में क्या एंगल बनता है? ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होती है, मीन्स रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होती है। तो यहाँ लिख सकता हूँ कि ओ सी जो है वो परपेंडिकुलर टू ए बी है, ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, क्यों हो गया? बिकॉज ओ सी क्या है? रेडियस है, तो रेडियाई इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये हमने थ्योरम 10.1 में प्रूव किया था। ठीक है, ये इसमें हमने काम ले लिया। अब यहाँ से देखो एंगल, ये अगर 90 डिग्री का एंगल है तो ए सी ओ ये कितना है? 90 डिग्री का एंगल है, तो एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें देखो ए सी डी भी 90 डिग्री है, एंगल ए सी ओ भी 90 डिग्री है, तो दोनों इक्वल बोल सकता हूँ। देयरफॉर एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ। अब देखो एंगल ए सी डी, ठीक है, और एंगल ए सी ओ, ठीक है, तो ये दोनों 90 डिग्री और दोनों इक्वल है। तो ये दोनों इक्वल है अगर, तो ये देखो ए सी ओ और इसी को हमने एक्सटेंड किया यहाँ पे, तो ए सी डी की तरफ चला गया। तो ठीक है, तो ये पॉइंट, ये यहाँ से एक से प्रूव हो रहा है कि जो ओ पॉइंट है वो सी डी पे ही कहीं लाई कर रहा है। ठीक है,
तो ये सी डी पे लाई कर रहा है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हैंस ओ लाइज ऑन सी डी। ठीक है, ये सी डी पे लाई कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ओ लाइज ऑन सी डी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो ओ पॉइंट से पास हो रहा है, और क्या है? सेंटर है इसका। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर परपेंडिकुलर 8 point of contact to tangent passes through the center। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये परपेंडिकुलर है, जो टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का, उस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो सेंटर से पास हो रहा है। ये हमें प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया। कैसे कि ओ लाई कर रहा है किस पे? सी डी पे। तो ओ अगर सी डी पे लाई कर रहा है तो सी डी जो पास हो रही है वो ओ से पास हो रही है। तो ये इजीली प्रूव हो गया कि ये इसी पे लाई कर रहा है और ये परपेंडिकुलर जो है वो सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा से आप वीडियो को देखिए, डिटेल में बताने की कोशिश की है मैंने। ठीक है, एक दो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मतलब इसमें कोई ऐसे नहीं कि वैल्यू पुट करो और आपको मतलब आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें आपको कंसेप्ट वाइज समझना पड़ेगा कि कैसे मैं प्रूव करूँ इसको, है ना। तो ये काफ़ी ईजी है वैसे, एक बार समझ गए तो बहुत ईजी है, लेकिन अगर नहीं देखोगे इन वीडियोज़ को तो आपको समझ आना मुश्किल है। ठीक है, ये ऐसे पूछ भी लेता है, 1 मार्क्स का पूछ लेगा, है ना, 1 या 2 मार्क्स का पूछ लेगा कभी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू।